जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। मातु भरत के बचन सुचि सुनी, साचे सरल सुभाष। अकहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चवै श्रवहि मुआगी, होई बरी चर बारी विरागी। श्री राम जी तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बरु मिटै न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार येहु जो जग कहाई, सो सपने हूँ सुख सुगति न लाई। और ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सहमति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवही नैन जल छाए। करत बिलाप बहुत भांति, बैठी बीती गई सवराती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तन से दूध बहने लगे और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गए। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब काज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित नवाया, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को
स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु अमर पुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रवों के बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, अविधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। अशोधि समशोधि सुमिरति सब वेद पुराण, अकिन्न भरत दस गात विधान। इस प्रकार सब दाह क्रिया की और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र किया। 10 दिन के कृत क्रिया। जस जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तह सहस भांति सब कीना। ए विशुद्ध भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार की क्रिया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि सब प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लई भूसुर भय परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत किन्न असी करनी, सो सुख लाख जाई नहीं बरनी। अरे पितु हित भरत किन्नी जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि वर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे।
सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कुटिल किन्ह जसि करनी। अभूप धर्म व्रत सत्य सराह, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाह। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, असहज न पुल केउ मुनिराव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, अशोक स्नेहा मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी की गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। अहानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजस विधियात। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही दे दोष, व्यर्थ काही पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ललीना। असोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्राण प्रिय, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयसो कृपन धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। असोचिय शूद्र विप्रहि अवमानी, सोचिय शूद्र विप्रय अवमानी। अमुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। असोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। असोचिए बटू निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गिरही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। असोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग।
उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश धर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा न सोई सोच है जोगी, बैखा न सोई सोच है जोग, तपु बिहाई जेहि भावई भोग, सोचिए पी सुना अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोचने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुंगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब विधि सोचिय पर उपकारी, अनिज तनु पोषक निरदय भारी, असोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोचने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, अभुवन चारी दस प्रगट प्रभाव, भयहु नाहि अब होनिहारा, भयहु नाहि अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। प्रगट है हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने ही वाला है। विधि हरिहर गुरु सुरपति, विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात कई भांति को करी है बड़ाई जास, अराम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, अबादी विषादु करिए तहि लागी। यह सुनी समूझी सोचु परिहरहूँ, असिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राज पदु तुम कह दीन्हा,
पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊं राम बिहरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहि बचन प्रिय, निरपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा। करहु तात पितु बचन प्रमाना। करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता ने वचन को सत्य, इसलिए हे तात, पिता के वचन को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मातु लोग सब साखी। तनय जजाति जो बन दयऊ, अपितु पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात को साक्षी हैं। राजा याताती के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। अते भाजन सुख सुज सके, बसई अमर पतियन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचन का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।